सभी अभिभावकों को मेरा नमस्ते। कोरोना वायरस फैलने की वजह से देश के प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया गया है। पहले पहला लॉकडाउन जारी हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अब ये इस तरह बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण सभी अभिभावक मन ही मन चिंतित है। वे तनाव और दबाव भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में लोगों की दुकानें बंद है, लोग नौकरी करने नहीं जा पा रहे, लोगों को मासिक वेतन नहीं मिल रहा और मिल भी रहा है तो पैसे कटकर मिल रहे हैं। इन परेशानियों के कारण लोगों के लिए परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर उनके मन में गुस्सा और नाराज़गी पैदा हो रही है। आप सभी की परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल जाएगा, इसलिए हमें धैर्य बनाए रखना है। इस दौरान आप सभी अपने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न होने दें और उसे नज़रअंदाज न करें। बच्चों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, जिससे वह परेशान या दुखी ना हो। उन्हें तरह तरह के खेल, पढ़ाई या अन्य कार्यों में व्यस्त रखें। इस तरह आप उन्हें प्रोत्साहित करते रहें और उनसे जुड़े रहें, क्योंकि बच्चों को संभालना परिवार की जिम्मेदारी होती है। आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वो बधिर हो या सुनने वाला हो। जिस प्रकार सुनने वाले बच्चे बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार बधिर हाथों के सहारे सांकेतिक भाषा में अपनी बातें व्यक्त करते हैं और इसी प्रकार वह नई नई चीजें सीखते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि बच्चे की जब उम्र 11 साल से अधिक हो जाती है तो हम उन्हें नई बातों की जानकारी देते हैं, उन्हें धार्मिक बातें बताते हैं, जिसके जरिए उनकी नए नए विषयों पर जानकारी बढ़ती है। चाहे बच्चा बधिर हो या सुनने वाला हो, हमें दोनों को एक समान जानकारी देनी चाहिए। मैं आपको यहाँ कुछ मुख्य बातें बताता हूँ। पहला, साफ सफाई रखना। जैसे हमें हाथों को धोकर उसे साफ रखना चाहिए। हमें घर में अपने आसपास की जगह की सफाई करनी चाहिए। हम सफाई किस तरह से रख सकते हैं, यह हमें बच्चों को करके दिखाना चाहिए। मैं आपको इसका उदाहरण देकर बताता हूँ। यदि माता पिता बाजार में सामान लेने को जाएं, जैसे फल, सब्जियां आदि, तो उन्हें लेकर आने के बाद क्या आप ऐसे ही घर के अंदर चले जाते हैं? नहीं, आप घर जाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोते हैं, वह भी करीब 20 सेकंड तक। आप अपने हाथों को अच्छी तरह से बच्चों को धोकर दिखाएं, उन्हें समझाएं कि यह क्यों ज़रूरी है। इससे गंदगी साफ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कोरोना वायरस के दौर में यदि हम बाहर से कुछ सामान लाएं तो हो सकता है कि हमारे हाथों में कुछ ऐसा लग जाए जिससे हम संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। फिर बच्चे इन बातों को समझेंगे। आप बच्चों को यह भी बताएं कि हम बाहर से जो फल सब्जियां लाएं उसे सीधा घर के अंदर ना ले जाकर पहले पानी से अच्छी तरह से सफाई करें। आप पानी में फिटकरी या नमक मिलाएं, जिससे पानी के कीटाणु खत्म हो जाएं। फिर उस पानी से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से धो लें। इस तरह आप बच्चों को बताएं कि सभी चीज़ों को साफ रखना और आसपास सफाई रखना कितना ज़रूरी है। आप बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहें। यदि बच्चे हर रोज़ आपको यह करते हुए देखेंगे तो बच्चे भी इसका पालन करेंगे। वे अपने आसपास हमेशा सफाई बनाकर रखेंगे और नियमों का पालन करते हुए अपने हाथों को समय समय पर धोते रहेंगे। दूसरा, हमारे आसपास हो रही हम तरह तरह की घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं, जैसे रेलवे के बारे में, किसी का एक्सीडेंट होना, किसी के घर पर कब्जा होना, खेतों की समस्या या किसी का घर गिर जाना। इस तरह की खबरें घर पर माता पिता सुनते रहते हैं। कुछ परिवारों में एक बच्चा सुनने वाला होता है और एक बच्चा बधिर होता है। नई नई खबरों को सुनकर माता पिता अपने परिवार में बच्चों के सामने इसकी चर्चा करते हैं, जिसे सुनकर सुनने वाले बच्चे को तो जानकारी मिलती है, पर बधिर बच्चा इसे कैसे समझेगा? यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बधिर बच्चे से सांकेतिक भाषा में बातचीत करे, उन्हें इशारों से खबरों के बारे में बताए, भले ही वह घर के संकेतों का प्रयोग करे, जिससे बधिर बच्चों को भी खबरों के बारे में जानकारी होगी और यह होना चाहिए। तीसरा, यह सभी माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को एक समय सारिणी बनाकर दें। यह देने के बाद ऐसा ना हो कि आप सब कुछ उन पर ही छोड़ दें और उन पर ध्यान न दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चे आलस दिखाकर इसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। इसीलिए सभी माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें। बच्चों को सुबह जल्दी उठने को कहें, उन्हें समय से पढ़ाई करवाएं, खेलने का समय दें। यदि बच्चे समय से अपने सभी कार्यों को खत्म कर लेते हैं तो वह समय सारिणी का उचित रूप से पालन करने लगेंगे। चौथा, भारत में कोरोना वायरस के फैलने की वजह से इस समय सभी स्कूलें बंद हैं,
तो क्या यह बच्चों के आराम करने या खेलने का समय है? नहीं, यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों पर ध्यान दें। यदि वह ना समझे तो उन्हें डांट फटकार कर पढ़ने के लिए कहें या फिर उन्हें घर पर कुछ कार्य करने को दें। उन्हें इस तरह सभी कार्यों में व्यस्त रखना माता पिता की जिम्मेदारी है। 5वां, सभी बच्चों को हर दिन करीब 3 से 4 घंटे पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। यदि आपको कुछ ठीक तरह से समझ ना आ रहा हो तो आप अपने स्कूल के शिक्षकों से व्हाट्सएप या जूम ऐप के ज़रिए वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, जिससे आपको ठीक तरह से समझ भी आने लगे और आपकी पढ़ाई जारी रहे। शिक्षक यदि आपको होमवर्क दें तो वह भी आपको करना है। हर रोज़ आपको पढ़ाई करने के साथ साथ अपना होमवर्क भी करना है, जिससे आपके अंदर आलस्य खत्म हो जाएगा। यदि आप मन लगाकर अपना कार्य करते रहेंगे तो आप हमेशा व्यस्त महसूस करेंगे। 6वां, आप सभी अपने बच्चों को कुछ देर कसरत करने के लिए भी कहें। हर दिन कसरत और योगा करने से हमारे शरीर में ताजगी आती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। आप सभी यह जानते हैं कि बच्चों की यह आदत होती है कि वह हर दिन घंटों भर टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। बच्चे यदि लंबे समय तक इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहते हैं तो उनमें अपने आप अत्यधिक आलस पैदा हो जाता है, जिससे वह दिन भर फ़ोन का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे ज़्यादा देर तक फ़ोन का इस्तेमाल न करें। अगर वह न माने तो उनसे फ़ोन लेकर फ़ोन बंद कर दें और उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहें। उन्हें कसरत करवाएं। यदि घर में बहुत सारे बच्चे हो तो सभी को आप अलग अलग काम भी बांट सकते हैं। जैसे आप किसी को गाड़ी साफ करने के लिए कह सकते हैं, किसी को पौधों में पानी डालने के लिए कह सकते हैं, या कोई आपकी बर्तन साफ करने में भी मदद कर सकता है। इस तरह के कार्यों में आप उन्हें व्यस्त रखें। इसके अलावा आप उन्हें तरह तरह के खेल भी बताएं, जिससे वह फ़ोन और टीवी देखने में कम समय बिताएंगे। माता पिता का प्रोत्साहन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप उन्हें सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए बढ़ावा दें, जैसे खाना बनाना, या उन्हें कोई नई चीज़ें सीखनी हो तो आप उन्हें उसे सीखने में बढ़ावा दें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे यदि अभी आप बच्चों को खाना बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वह सीखेंगे और बड़े होने के बाद वह खाना बनाने में माहिर हो जाएंगे। फिर यदि पढ़ाई के लिए या किसी काम के लिए बच्चे घर से बाहर जाएं तो उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वह खुद से ही खाना बना सकेंगे। फिर बच्चे माता पिता के शुक्रगुजार होंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से वह काबिल बनेंगे। 7वां, आप सभी को बच्चों की बदमाशियों का अनुभव रहा होगा। हम सभी यह जानते हैं कि कुछ बच्चे बहुत बदमाश होते हैं जिनसे माता पिता परेशान रहते हैं, जिन्हें डांट फटकार लगाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बहुत बदमाशी करते हैं। तो उनके लिए आप कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे आप उनमें नियंत्रण ला सकें और वह आपकी बात माने। इस प्रकार आप अपने हिसाब से उन्हें सुधार सकते हैं और उनमें नियंत्रण भी ला सकते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके व्यवहार में अपने आप सुधार आएगा, जिससे आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आप सभी यह जानते होंगे कि बधिरजनों को अपने अपने धर्म और संस्कृति के बारे में क्या पूरी तरह से जानकारी होती है? नहीं, क्योंकि उन्हें उस बारे में बताया ही नहीं जाता। क्या इसमें बधिरजनों की गलती है? नहीं। पर अब मैं सभी अभिभावकों से यह कहना चाहूँगा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप पूजा पाठ करें या नमाज के लिए जाएं तो घर के बधिर सदस्य को भी अपने साथ लेकर बैठें। उन्हें आप पूजा पाठ की प्रक्रिया के बारे में बताएं। उसके बाद आप घर में उनसे जिस तरह संकेतों में बातें करते हैं उसके ज़रिए आप उन्हें ईश्वर की प्रार्थना करने का महत्व बताएं कि हर दिन हमें ईश्वर की प्रार्थना करने से क्या क्या लाभ होते हैं। यह सारी महत्वपूर्ण बातें आप उन्हें समझाएं, जिससे बधिर को इन सभी बातों का ज्ञान होगा और वह भी सीखेंगे। जैसे आप यदि मुस्लिम परिवार से हैं तो जब आप नमाज पढ़ने जाएं तो अपने साथ बधिर को भी ले जाएं। आपको देखकर वह भी यह करना सीखेंगे। फिर आप उन्हें नमाज पढ़ने का महत्व बताएं। उन्हें बताएं कि हमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो। आप उन्हें ऐसी सभी महत्वपूर्ण बातें बताएं जिससे वह आपसे सीखेंगे। ठीक उसी तरह सिख, ईसाई और सभी धर्म के लोग ऐसा करें। यदि आपको नए शब्दों के संकेत न आए तो आप अपने बच्चों से कहें कि वह अपने शिक्षक से पूछे।
फिर बच्चे उनसे पूछकर आपको नए शब्दों के संकेत बताएंगे। इस प्रकार आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और आपस में बातचीत कर पाएंगे। यदि आप अपने धर्म और संस्कृति के बारे में बच्चों को बचपन से ही जानकारी दें, तो बड़े होने के बाद उन्हें अपने धर्म और संस्कृति के बारे में सारी जानकारी होगी और वह उस पर गर्व महसूस करेंगे। आप सभी टीवी पर अनेक चीज़ें देखते हैं, जैसे नई नई खबरें, पिक्चरें, मनोरंजक कार्यक्रम, जिसे आप तो सुन सकते हैं पर बधिर नहीं सुन सकते। इसीलिए यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह जो भी टीवी पर देखे उसे अपने बच्चों को सांकेतिक भाषा में बताएं, जिससे बधिर बच्चों को भी इसकी जानकारी होगी। सभी बधिर बच्चों को शिक्षा देना और उसके लिए प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका विकास होगा और उनका ज्ञान बढ़ेगा। सभी लोग अपने घर पर रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। सभी लोग अपने परिवार में बच्चों के साथ बातचीत करें, खेलें, उन्हें पढ़ाई करवाएं, कसरत करवाएं। उन्हें हर दिन तरह तरह के कार्य करने दें, जिससे बच्चे बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और वह बाहर जाने के बजाय घर में ही आराम से रहना पसंद करेंगे। 8वां, भारत में कोरोना वायरस फैलने की वजह से देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करने का आदेश दिया। सबसे पहले पहला लॉकडाउन हुआ, फिर वह धीरे धीरे बढ़ता गया। जब देश में कोरोना वायरस नहीं था और लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब बच्चे स्कूल जाकर आपस में सांकेतिक भाषा में बातचीत करते और सांकेतिक भाषा में ही पढ़ाई करते और उन्हें बहुत मज़ा आता। जब पहला लॉकडाउन हुआ तो सभी ने सोचा कि स्कूलें जल्द ही खुल जाएंगी, पर धीरे धीरे लॉकडाउन आगे बढ़ता गया, जिससे बधिर बच्चों में गुस्सा और नाराज़गी आ गई। वे स्कूल जाना चाहते हैं पर लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे, जिससे बच्चे परेशान होकर निराश हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके परिवार में सभी सदस्य सुनने वाले हों और वे अकेले ही बधिर हों। जब सभी घर में एक दूसरे से बातचीत करते हो तो उन्हें अकेलापन महसूस होता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बधिर बच्चे के साथ भी सांकेतिक भाषा में बातचीत करें, जिससे बच्चों को आराम महसूस हो। यदि आप उनसे बातचीत करेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी और वह आपसे जुड़े रहेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे मुख्य होता है संप्रेषण, यानी एक दूसरे से बातचीत करना, जो बहुत ज़रूरी है। उन्हें बहुत खुशी होगी जब आप उनसे संपर्क बनाकर रखेंगे, उन्हें सभी प्रकार की जानकारी देंगे, जिससे आपका और आपके परिवार का संबंध उनसे मजबूत होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे परिवार में यदि 2 भाई हैं, उनमें से एक सुनने वाला है और एक बधिर है, तो वह आपस में खेलें, चित्रकला करें, पढ़ाई करें और इसके साथ ही सुनने वाला भाई अपने बधिर भाई से सांकेतिक भाषा में बातचीत भी करें। वह आपस में परिवार के लोग और रिश्तेदारों के बारे में बातचीत करें, जिससे बधिर को भी परिवार के सदस्यों की जानकारी होगी और वह खुद को परिवार के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इस तरह सांकेतिक भाषा के जरिए आप उनसे बातचीत और मजाक मस्ती भी करें। यह करने से सभी से उनका रिश्ता बना रहेगा और वह अपने जीवन में खुश रहेंगे। इस वीडियो में मैंने आप सभी को जो भी बातें बताई, आप सभी उन बातों को समझ गए होंगे कि बच्चों की सफलता और विकास के लिए माता पिता का प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में बच्चों का विकास माता पिता के सहयोग के कारण ही होता है। माता पिता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती होते हैं, जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपने घर पर रहें। यदि आप घर पर रहेंगे तो आप आराम से रह पाएंगे, आपको सुकून मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित भी। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि कृपया आप सभी अपने घर पर ही रहें। नमस्ते।